नदी की उंगलियों के निशान। नदी की उंगलियों के निशान हमारी पीठ पर थे। हमारे पीछे दौड़ रहा मगरमच्छ जबड़ा खोले निगलने को आतुर। बेतहाशा दौड़ रही पृथ्वी के ओर छोर हम दो छोटी लड़कियां। मौत के कितने चेहरे होते हैं, अनुभव किया था उस पल। दौड़ो, कितना भी दौड़ो, पृथ्वी गोल है। घूम फिर कर इसी जगह कुछ भी घट सकता है। नदी की उंगलियों को कोंचने के लिए आमादा मगरमच्छ। इससे लड़ नहीं सकते हम, इससे बचना है किसी तरह। यही समझ आया था उस मूक स्वर से, उस मौन चीख से जो उस थरथराते गले में अटकी छटपटा रही थी। एक तीली आग जली थी, उसमें जल रही थी हमारी इच्छाएं, हमारे स्वप्न और हमारी मुक्ति। उस मछली सी जिस पर बगुला घात लगाए खड़ा था धारा में, बस एक तीली आग जली थी और उसमें जलने लगा था भुवन चाचा का जिंदगी की 15 सीढ़ियों पर अर्जित किया गया पौरुष। सुबह दम भरता वो साहस पल भी तिरोहित हुआ। अब वहां कातर पंछी की फड़फड़ाहट थी। मां के शंकालु मन पर विश्वास का मरहम लगाते हुए कहा था भुवन चाचा ने, इसमें डरने की क्या बात है भाभी, मैं हूं ना, अकेली कहाँ जा रही हैं लड़कियां। और अब उसका थरथर कांपता हाथ, भुवन चाचा के थरथर कांपते जिस्म और कातर चेहरे को देख हम समझ गई थी कि मृत्यु निश्चित है। फिर भी आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखनी है। पल भर में समय उलट जाएगा, तब कहाँ सोचा था हमने। सोचने की फुर्सत भी कहाँ थी। नदी के किनारे रेत देखी, रेत के घरौंदे बनाने लगे। वो मुश्किल आते हैं ऐसे पल जब अपना समय हो, जिसे हम अपने मुताबिक जी सकें। माँ ने बहुत रोका था, अभी छोटी हैं लड़कियां। कितनी बार की थी माँ की चिरौरी, माँ मुझे नदी देखनी है, मछलियां भी और घटवार भी देखना है। नदी से तो माँ कांप ही उठी थी। ना बाबा ना, ना, नदी में मछलियां देखने जाना है तो बिल्कुल ना भेजूं। नदी में कितने ही लोग डूब गए। गर्मियों में जब बर्फ पिघल कर आती है ऊपर से, पानी कब बढ़ता है पता ही नहीं चलता। भुवन चाचा बोले थे, नदी में कौन जाने देगा इनको। अरे भाभी, नदी में तो मगरमच्छ भी रहता है ना। भुवन चाचा ने आंख झपकाई थी माँ को। भुवन चाचा के घर का पिसान समाप्त हो चुका था। दादी बीमार थी, इसलिए भुवन चाचा को घटवार से पिसाकर लाने के लिए कहा। भुवन चाचा अपने घर में सबसे बड़ा। बड़ी बहन शादी करके जा चुकी थी। छोटी बहन माधुरी, मेरी सहेली, मेरे बिना घटवार में जाना स्थगित कर रही थी। फिर उसने कहा कि नदी में मछलियां रहती हैं जो किनारे आकर लहरों को भी साथ लाती हैं। उसने खेत की ढलान से दिखाई थी नदी। नदी के ऊपर घटवार, जिसके पत्थर धूप में चमक रहे थे। माँ ने कहा, हमारे घर में तो पिसान के कनस्तर भरे हैं, फिर भी थोड़ा मक्की और ज्वार के दानों की पोटली बनाकर झोले में रखती थी। पिछली रात मुझे नदी का सपना भी आया था। नीले जल की धारा, मीठा मीठा राग गुनगुनाती लहरों के साथ उसकी मछलियां उछलती, गोया लहरों में नृत्य कर रही हूं। नदी कह रही थी, शिवानी, मेरी मछलियों को तो छूकर देख। मैंने नदी को छुआ तो मैं बहने लगी धारा में। मैंने मछलियों को छुआ तो मेरे पंख उगाए मानो। मैं उड़ने लगी हवा में ऊपर। मगरमच्छ को मैंने नहीं देखा। मैंने देखा सिर्फ पानी, बहता पानी, पानी के साथ बहती मछलियां। सपना मुझे पंख देकर उड़ाने पर आतुर, चंद्रमा के समीप ले जाने को। चंद्रमा हंस रहा था। इतनी सी खुशी चाहिए बस, मैंने कहा। हाँ, बस इतनी सी खुशी। मैंने सपने की बात माधुरी और भुवन चाचा से कही। भुवन चाचा ने मेरे सिर पर चपत मारी। इतनी छोटी लड़की और इतने बड़े सपने कि चांद से बतिया कर आए। उसने घुड़कने के अंदाज में कहा, छोटे सपने देखा कर लड़की, बेवकूफ। उसे पता ही नहीं सपनों पर अपना जोर नहीं चलता। उन्हें तो नींद लेकर आती है, जैसे मछलियों को लेकर आता है पानी।
चीड़ के लंबे जंगल को पार कर हम पहाड़ की ढलान पर उतरते खूब नीचे आए थे। घाटी में यही था घटवार, नदी के ऊपर घने पेड़ों के बीच जहां से एक छोटी सी धारा बहती थी। घटवार में कोई नहीं, सिर्फ अनाज के बोरे ठसाठस भरे थे। बोरों के पीछे दिखी घटवाड़ी की टोपी। भुवन चाचा ने थैला उतार कर पूछा, हम दूर से आए हैं, हमारा अनाज पिस जाएगा घटवाड़ी भाई जी? घटवाड़ी ने कहा, पिसेगा पिसेगा, क्यों नहीं पिसेगा, दोपहर तक जरूर पिस जाएगा। भुवन चाचा अनाज के बोरों के ऊपर बैठ गया। हम देहरी से झांक कर घटवार को चलते देखने लगी। उसका पानी बहुत तेजी से बहता, पानी का इतना शोर, घटवार की टिक-टिक आवाज और पानी का शोर दोनों मिलकर दहशत देने लगे तो हम बाहर हो लिए। माधुरी ने कहा, चल शिवानी, नदी देखने चलें? तू ऐसा कर, मेरे भाई से पूछ ले। भुवन चाचा ने घूर कर देखा। क्या कहा था तेरी माँ ने, याद नहीं तुझे? माधुरी भी हाँ सुनने के लिए अंदर आ चुकी थी। उसने चिरौरी की, हम रेत में ही खेलेंगे भैया, आगे नहीं जाएंगे। भुवन चाचा ने आंख दिखाई और बोला, नहीं। घटवारी को हमारे उदास चेहरे अच्छे नहीं लगे। वो भी उदास हो गया। उसके चेहरे पर आटा पुता था। धरती पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जिन्हें छोटी बच्चियों का उदास होना अच्छा नहीं लगता। जैसे बाघ को तितलियों का चुप बैठना अच्छा नहीं लगता। वो फूल खिलाता है कि तितलियां मंडराती रहें, तभी दिखता है सौंदर्य प्रकृति का। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, अच्छे लोगों की दुनिया बनाओ ना, जिन्हें छोटी लड़कियों की कद्र हो। हमारे घर वालों की तरह जेलर मत बनाओ कि जरा सा आसमान मांगो तो नाराज हो जाते हैं। मुट्ठी में कसने लगी है गर्दन। जाने दो बेटा, कोई डर नहीं, नदी के किनारे पानी भी कम है वहां। घटवाड़ी भुवन चाचा की मुनहार कर रहा था। भुवन चाचा के चेहरे पर धूप की तितली बैठी। माधुरी हवा में उड़ी, उसके पंख पकड़कर मैं भी उड़ने लगी। हम दो लड़कियां जिंदगी की 9वीं-10वीं सीढ़ी पर पांव रखती, प्रकृति की भव्यता से अभिभूत। रेत में नहा रही कत्थई रंग की चिड़िया हमारे पास आकर जल का मोती चुगने लगी। हमारे पांव नदी में थे। हम पत्थरों पर बैठी नदी का बहना देख रही थी। सिर्फ नदी का कोलाहल और दूर तक कोई नहीं। माधुरी बोली, सुन तो, नदी कुछ कह रही है। मैंने उसकी आवाज पर कान रखा। नदी बोली, मछली की तरह उतरो मेरी धारा में। पारदर्शी जल में मछलियों का तैरना दिखा, लेकिन हमारे पास तो दूसरी फ्रॉक भी नहीं है। नदी बोली, फ्रॉक उतारो और कूद जाओ धारा में। किनारे कम कम पानी था। माधुरी बोली, शिवानी चलो पहले रेत में लेटते हैं। मैंने कहा, ना, पहले मछलियों के साथ तैरते हैं। हमने नदी के एक इशारे पर अपनी फ्रॉक उतार दी और पानी में तैरने लगी। खूब देर तक हम दोनों मछलियों की तरह तैरती रहीं। मछलियां हमारी देह पर कुलबुलाती रहीं। जब ठंड लगने लगी तो हम रेत में लेट गईं। धूप ने गरम लिहाफ दिया तो चिड़िया पत्थर पर बैठी ताकने लगी। मजा आ रहा है ना? हमने कहा, बहुत सारा। एक दूसरे को गुदगुदाते हम नंगे बदन रेत के कछार में दौड़ते रहे। हम भूल ही गए कि हमारे क्रियाकलापों पर किसी की नजर हो सकती है। हम भूल गईं कि मगरमच्छ हमारी कोमल किसलय देहों को कच्चा चबाने को आतुर है कहीं। हम दो लड़कियां अपनी नंगी देह को रेत का बिछौना देती लेट गईं। सूरज ने हमें धूप का लिहाफ उड़ाया और हंसकर पूछा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमने जवाब दिया। पहली बार सूरज ने हमें देखा नंगे बदन। पहली बार नदी ने देखा हमें नंगे बदन। पहली बार चिड़ियों ने देखा और वो हवा में उड़ने लगी। मछलियों ने देखा तो वो पानी से डबक डबक ऊपर आकर पाँव में कुलबुलाने लगी। केकड़े, कीड़े, मकौड़े, चींटियां सब हमारे साथ उत्सव में शामिल होने लगे। काफी देर तक हम गुनगुनी रेत से खेलते रहे। घरौंदे बनाते हुए एक दूसरे पर रेत काई मलते रहे। फिर याद आया कि वक्त बीत चुका है, हमें वापस जाना चाहिए।
हमने अपने शरीर देखे रेत और कीचड़ में सने हुए। फिर एक बार और नदी में नहाने की जरूरत पड़ी। तब हमने फ्रॉक पहनी और हंसती खिलखिलाती गुनगुनाती वापस घटवार के रास्ते मुड़ी। ठंड में ठिठुरती देह धूप में सुखाई पत्थर पर बैठकर माधुरी बोली थी, शिवानी, आज कितना मजा आया ना? मैंने कहा, हाँ आया तो, पर कोई जान गया तो हम किसी से कहेंगे क्यों? उसने कसम दिलवाई। मैंने कसम खाई, विद्या माता की कसम। उसने फिर धूल झाड़ी। मेरे बालों पर रेत के कण चमक रहे थे। उसने एक एक लट को उंगलियों से झाड़ा। तू समझदार हो गई है शिवानी, वो बोली। हम ऐसे ही छुप कर मजे करते रहेंगे और गांव में किसी को भी कुछ नहीं बताना। मैंने हामी भरी और सोचा, माँ तो बेकार ही डरती है। कुछ हुआ क्या? यहाँ तो बंदर भी नहीं दिखा। खिलखिल हंसी विजन में गूंजने लगी। लगा सब हंस रहे हैं हमारे साथ। जंगल, पहाड़, पेड़, सारी कायनात। मैंने माधुरी से कहा, चल अब कोई कविता सुना। उसने कविता सुनाई। ये लघु सरिता का बहता जल, कितना निर्मल कितना शीतल। उसने कहा, अब तू भी सुना। मैं लय में गाने लगी। जो निकलकर बादलों की गोद से कि अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। गीत गुनगुनाते हंसते खेलते हम उस मोड़ पर आ गई जहां घटवार और दूसरा रास्ता बाजार को जाता था। इस मोड़ से ऊपर पेड़ों का झुरमुट था जिसमें कुछ चीड़ और देवदार के पेड़ थे। रास्ता पगडंडी जैसा। जैसे ही हम मुड़ने को हुए, धप्प कूदा एक गुंडा किस्म का लड़का जो कि भुवन चाचा से थोड़ा बड़ा था। वो मौत का चेहरा ओढ़े खड़ा पूछ रहा था, नदी पर नहा रही थी तुम? हमारी सांस अटकने लगी। हमसे कुछ कहते नहीं बना। उसने फिर पूछा, कौन से गांव से आई हो? मैंने उंगली से इशारा किया पहाड़ी के ऊपर। ऊपर उसके दो साथी खड़े थे और वो अजीब सी नजर से हमें घूरने लगा। बहुत सुंदर हो तुम दोनों, मैं देख रहा था। पानी के अंदर तुम्हारे नंगे शरीर चमक रहे थे और मछली जैसी मचल रही थी तुम। उसकी आंखें हमारी नन्ही देहों को कच्चा चबाने को आतुर दिखी। वो बीच में खड़ा था। हम इर्द गिर्द से निकलकर आगे बढ़े तो उसने फिर टोका, ए लड़कियों! हमारे पांव धरती में गड़ गए। देखो इधर! उसने आदेश दिया तो हमने चेहरा घुमाया। वो पैंट की जिप खोले खड़ा था। माधुरी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दौड़ते रहे। एक जगह कीचड़ में मेरी चप्पल धंस गई, लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बदहवास भागते हम भुवन चाचा के पास पहुंचे तो लगा कि अब सुरक्षित हो गए। घटवार की देहरी के भीतर पांव रखते ही देखा, दो लड़कों ने भुवन चाचा को पकड़ा था और वो गुंडा दिया सलाई से भुवन चाचा का गाल जला रहा था। घटवाड़ी नदारत था। हम दोनों फिर भागने लगी।